आज जानेंगे पिवोट टेबल वर्क कैसे करता है। चलिए ठीक है। ऐसे आपने कोई डाटा बना दिया, ठीक है। अब आपको इंसर्ट पे जाना है, आपको पिवोट टेबल पे क्लिक करने हैं। आपको ये डाटा सेलेक्ट हो जाता है। आपको न्यू वर्कशीट लेने, न्यू वर्कशीट पे आपने कर लिया, या एग्जीटीसी वर्कशीट पे लेने या एग्जिट वर्कशीट पे लिया, ठीक है। तो हम न्यू वर्कशीट पे लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट सीट खुल जाती है। जैसे आप न्यू वर्कशीट पे कर देंगे, ये खुल गया, ठीक है। ये इस टाइप का आ जाएगा आपका सारा। चलिए करके देखते हैं। आप इंसर्ट पे गए, पिवोट टेबल लिया, आपने न्यू सीट एग्जिट कर लिया, ठीक है। अब देखिए ये आपका डाटा आ गया, ठीक है। अब इसमें से आपको किस चीज़ पे फ़िल्टर करना है। हमें ग्रेड चाहिए, हमें ग्रेड के हिसाब से चाहिए, ठीक है। आपने ग्रेड इसमें कर दिया, अमाउंट आपने इसमें कर लिया, ठीक। सीरियल नंबर आप कॉलम में कर लीजिए। ये आपको यहाँ से क्लिक करके उठाना होगा, ठीक है। इसमें आप रो में एक्चुअल कीजिए कर सकते हैं, ठीक है। अब आपकी देखिए फाइल, तो ये देखिए मैंने इसमें ग्रेड ले लिया इस कॉलम में, और इसमें सीरियल नंबर, इसमें वैल्यू में टोटल वैल्यू ले ली, और रो में मैंने केजी ले लिया, ठीक है। आपके इस तरह से सीट आ जाएगी, आपके इस तरह से सीट आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ऑल ग्रेड है, हमने ग्रेड को फिल्टर किया है, तो अब हमें एक ही ग्रेड का लेना है। जैसे सपोज करिए 304 का लेना है हमें, अपने ओके करते हैं। आपके ये 304 के डाटा आ गए, ठीक है। अब हमें सपोज करिए हमें किसी और का ग्रेड लेना है, हमें एमएस का लेना है, एमएस का। ये फ्लेक्सिबल डाटा आ जाता है। अब देखिए आपके इतने केजी हैं, ये वैल्यू है, और ये आपका टोटल वैल्यू आ गया कि इस कॉलम नंबर पे, यहाँ पे सीरियल नंबर की जगह डेट डाल देते। अब आपने जिस सीट से वर्क लिया है वो देखिए। चलिए अभी हमने सीरियल नंबर की जगह हम डेट डालते, तो ये डेट के हिसाब से कैलकुलेट करता है, मतलब डेट उठा लेता है कि इस डेट को इतनी केजी है, ठीक है। तो ये इस हिसाब से सीट बनी है, तो इस हिसाब का डाटा है ये। चलिए ये डाटा आ गया, ठीक है। आपका ये देखिए, आपका एमएस है, इस नंबर पे है, इस नंबर पे है, 14 नंबर पे है, इस पे नंबर पे है। तो चलिए अब मैच करते हैं इसको, ठीक है। अब हम इस सीट पे आएंगे। अब आप एक चीज़ नोट करिए, 7 नंबर पे, 7 नंबर पे देखते ही एमएस है, ये है आपकी एक्चुअल 41,300 है, और इसकी वैल्यू बन रही है 6,443। अब इस सीट को देखते हैं, ठीक है। देखिए 41,300 एक्चुअल वैल्यू इसकी ये है। अब आपको एक काम और करना पड़ेगा। जैसे अब हमें एक डेट का निकालना है, सॉरी, अब हमें ओनली 32 नंबर का निकालना है। हमने इसको अनसेलेक्ट किया, अब हमें 32 का निकालना है। 32 पे गए और ओके कर दिया। ये देखिए 40 केजी ये वैल्यू है। ऐसे हमें किसी और डेट का निकालना हो, ठीक है, किसी और सीरियल नंबर का निकालना हो। अब हमें ऑल पे करना है, तो हम ऑल पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ये ऑल हो गया। अब हमें किसी और ग्रेड का निकालना है डाटा, 304 का निकालना है, या हमें दो कंबाइन करके निकालना है। 304 का डाटा आ गया आपका, ठीक है। अब हमें सपोज करिए हमें 409 और ये
ये आपके दोनों डाटा आ गए, आपके मल्टीपल 2 आइटम्स के हैं, 2 ग्रेड के। अब हमें एक ही ग्रेड का निकालना है, 409 का, ठीक है, ये 409 का है। तो आपको जब पिवोट टेबल आप इंसर्ट करोगे तो नेक्स्ट सीट करोगे तो आपको इस तरह की से आ जाएंगे, आपकी जो लिस्ट आ जाएगी यहाँ से आ जाएगी। आपको फ़िल्टर किस चीज़ का करना है, मतलब आपका मेन पॉइंट क्या है, फ़िल्टर आइटम क्या है। अगर आइटम नेम रहता तो आप वो ग्रेड में इसमें डालते, फ़िल्टर वर्ड में डालते कि आइटम सेलेक्ट करते और डेट वाइज आ जाता। तो आपको यहाँ से ऐसे पकड़ना है और यहाँ कॉलमों में डाल देने, जैसे आपको रो में चाहिए रो में डाल दीजिए, कॉलम में चाहिए आपको कॉलम में डाल दीजिए, और इस तरीके से सीट बन जाएगी। आपको पूरे डाटा आप मैच कर सकते हैं। आपको इस तरीके से आइकन मिल जाएगा, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन से डेट का चाहिए या कौन से सीरियल नंबर चाहिए या कौन से वैल्यू का मैच चाहिए, कितने केजी का चाहिए, और यहाँ से आप ग्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ग्रेड में और कोई फ़िल्टर डाटा करना चाहते हैं तो फ़िल्टर हो जाएगा। जैसे आप ग्रेड की जगह नाम होता तो नाम नेम डाल देते आप, तो नेम भी आप फ़िल्टर कर सकते हो। नेम को सिलेक्ट करते हैं तो किस सीरियल नंबर पे कितना अमाउंट कितना केजी गया है वो सब शो होने लगता है। पिवोट टेबल का काम है कि आपको एक्चुअल डाटा, फ्लेक्सिबल डाटा मिल जाता है, आपको मतलब डिटेल्स मिल जाती है। आप इस चीज़ को प्रिंट भी कर सकते हो तो इस हिसाब से डाटा बना के, और आपको इस जो ये डाटा आपका बना है इस पर भी आप फ़िल्टर लगा के वर्क कर सकते हो, बट इस हिसाब से पिवोट टेबल के हिसाब से आपकी वर्कशीट नहीं बनेगी। तो आप करिए। अगर कोई भी क्वेरी हो इस रिगार्डिंग कि मैम ये कैसे होगा या यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट्स करिए मुझे। मेरे को जितना आता है मैं आपकी हेल्प करूँगी।